तो गाइस, अगर आपने हमारे मार्शल यूनिवर्स सीजन 4 के किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। वहां पर आपको सारे एपिसोड्स के लिंक मिल जाएंगे। और गाइस, यह जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वह सीजन 5 का नॉवेल है। और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि नॉवेल होने के कारण इस वीडियोस में सीन मैच नहीं करेंगे। मैं फुल ट्राई करूंगा, पर ऐसा होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होंगे। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो लिंगडोंग था उसने माउंटेन सेक्ट के माउंटेन ब्रदर्स को दोनों को एक साथ ही हरा दिया था, जिससे वहां पर सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। दरअसल ये जो काइस कंपटीशन चल रहा है वो वार ऑफ 100 डायनेस्टी में जाने का कंपटीशन है। इस कंपटीशन में पूरे ग्रेट यान डायनेस्टी के सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्ट पार्टिसिपेट किए हैं। और यह कंपटीशन यहाँ की रॉयल फैमिली के किंग मोजंग टियान ने ऑर्गेनाइज किया हुआ था। और फर्स्ट राउंड में लिंगडोंग जीत चुका था। जब फर्स्ट राउंड कंपटीशन स्टार्ट हुआ था तो वहां पर जितने भी सेक्ट के लीडर थे, जब उन्होंने देखा था कि लिंगडोंग का सामना माउंटेन ब्रदर्स से हो गया है, तब उन्होंने लिन फैमिली के पैट्रियार्क का मजाक उड़ाया था और कहा था, आपके तो पहले ही डिसाइपल का बहुत ही ज्यादा किस्मत खराब है। देख रहे हैं, पहली बार में ही उसका सामना माउंटेन ब्रदर से हो गया। वो लोग 2 लोग हैं और लिंगडोंग तो अकेला ही। पर वो लोग थोड़ी देर में काफी ज्यादा शॉक हो गए थे, क्योंकि लिंगडोंग ने इतनी आसानी से माउंटेन ब्रदर को हरा दिया था जैसे माउंटेन ब्रदर उसके लिए कीड़े हो। जब लिंगडोंग ने माउंटेन ब्रदर्स को हराया था तो पैट्रियार्क के चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी खुशी आ गई थी। उसके बाद सेकेंड राउंड स्टार्ट होता, लिंगडोंग के सामने एक दरवाजा खुलता है। लिंगडोंग तुरंत सेकेंड राउंड के लिए उस दरवाजे के अंदर चला जाता है। लिंगडोंग उस दरवाजे में घुसता है। वहां पर एक काफी बड़ा अरीना होता है। उस अरीना में चारों तरफ खंभे लगे हुए थे। वहां पर लिंगडोंग अपने अपोनेंट का इंतजार कर रहा था। वहां पर सारे लोग भी इस समय लिंगडोंग को ही देख रहे थे। तभी लिंगडोंग के सामने दरवाजा खुलता है और लिंगडोंग का अपोनेंट तुरंत बाहर निकलता है। उस अपोनेंट ने एक काला कलर का कपड़ा से अपना पूरा शरीर को ढका हुआ था और तुरंत वो अपनी चाकू निकालकर सीधे लिंगडोंग पर अटैक कर देता है। लिंगडोंग तुरंत वहां से साइड हट जाता है। लिंगडोंग का अपोनेंट तुरंत एक खंभे पर जाकर खड़ा हो जाता है और लिंगडोंग को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। गाइस, ये और कोई नहीं बल्कि हुआंगफू का सबसे ज्यादा टैलेंटेड बंदा हुआंगफू एंग था। गाइस, हुआंगफू एंग को आप नहीं जानते होंगे। आप इतना समझ लीजिए कि हुआंगफू कहीं ना कहीं क्विंगजी को पसंद करता था और क्विंगजी के कारण ही हुआंगफू एंग लिंगडोंग से काफी ज्यादा नफरत करता था। अगर लिंगडोंग को उसे मारने का मौका मिले ना तो 1% भी नहीं चूकेगा। वहां पर हुआंगफू एंग एकदम ठंडी नजर से लिंगडोंग को देखता है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है अरीना में हुआंगफू एंग का एल्डर लिन फैमिली के पैट्रियार्क की तरफ देखता है और कहता है, आपके डिसाइपल का सही में किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है। लिंगडोंग का दूसरे राउंड में ही सामना मेरे सेक्ट के सबसे ज्यादा टैलेंटेड बंदे हुआंगफू एंग के साथ हो गया। पक्का अब लिंगडोंग हार जाएगा। वहां पर लिन फैमिली के पैट्रियार्क बोलते हैं, चलिए अभी तो फाइट स्टार्ट भी नहीं हुई है, देखें कौन जीतता है। उसके बाद वहां पर हमें अरीना में फिर से सीन शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां पर जो हुआंगफू एंग था वो एकदम अजीब से खंभे पर खड़ा था और वह गुस्से में लिंगडोंग को ही देख रहा था और कहता है, लिंगडोंग अगर अपनी जान बचाना चाहते हो ना तो चुपचाप हार मानकर चले जाओ। वहां पर लिंगडोंग एकदम मुस्कुराते हुए हुआंगफू एंग को देखता और कहता है, अच्छा मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तुम जानते हो क्विंगजी भविष्य में मेरी पत्नी बनेगी और तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। हो सकता है तो तू उसका मामा बन जाना। वहां पर ये बात सुनकर हुआंगफू एंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, साले तेरी इतनी हिम्मत, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और तुरंत अपना चाकू निकाल कर लिंगडोंग पर अटैक कर देता है। जो हुआंगफू एंग था वो एक असैसिन टाइप प्रैक्टिशनर था, जिसके कारण वो एकदम अंधेरे में छुप कर अटैक कर रहा था। गाइस, अरीना में तो अंधेरा नहीं था, लेकिन अंधेरे में जो बड़े बड़े पिलर थे वहां पर बहुत सारी परछाइयों का निर्माण कर रहे थे। हुआंगफू एंग इन्हीं परछाइयों को छुपने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। हुआंगफू एंग तुरंत अपना नाइफ निकाल कर लिंगडोंग पर बहुत सारे अटैक्स कर देता है और अचानक से हुआंगफू एंग के बहुत सारे क्लोन बन जाते हैं।
कुल 14 क्लोन थे जो सीधे लिंगडोंग पर अटैक करने लगते हैं। जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत अपना ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता है और तुरंत एक ही मुक्के जाकर उसके सारे क्लोन्स को मारता है। 13 क्लोन को वो झटके में ही खत्म कर देता है। अब हुआंग फुएंग के 13 क्लोन खत्म हो चुके थे, केवल एक ही क्लोन बचा हुआ था। लिंगडोंग सोचता है ये क्लोन नहीं है बल्कि खुद हुआंग फुएंग है। इसलिए लिंगडोंग तुरंत अपने बहुत ही खतरनाक पंचेस का उपयोग करते हुए सीधे हुआंग फू के पास पहुंच जाता है और एक पंच लास्ट वाली क्लोन पर रख देता है। जैसे वो पंच उससे टकराता है वहां पर हुआंग फू की वो छाया गायब हो जाती है। लिंगडोंग कहता है 14 के 14 ये सब क्लोन थे तो आखिर हुआंग फू है कहाँ? हुआंग फू तुरंत लिंगडोंग के ऊपर दिखाई देता है, सर के ऊपर, और उसने अपने हाथ में एक बहुत ही बड़ी नीडल ली हुई थी। नीडल से आप रॉड का छड़ समझ सकते हैं और वह छड़ हुआंग फू लिंगडोंग के कपार में घोंपने वाला था, लेकिन लिंगडोंग तुरंत ऊपर देखता है। लिंगडोंग कहता है अच्छा, तो वहां पर हुआंग फू जोर से चिल्लाता है लिंगडोंग आज तू मेरे हाथों बचेगा नहीं, तेरा सर आज मेरे हाथों ही कुचला जाएगा। उसके बाद जैसे ही हुआंग फुएंग अपने छड़ से लिंगडोंग के सर को फोड़ने ही वाला होता है, लिंगडोंग तुरंत अपने हाथ को ऊपर लगा देता है। यह देखकर हुआंग फुएंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और लिंगडोंग को देखकर सोचता है लिंगडोंग ये छड़ काफी ज्यादा रियर है, ये तुम्हारे हाथ को चीरता हुआ सीधे तुम्हारे सर के आर पार हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी फिजिकल बॉडी की स्ट्रेंथ मेरे छड़ के अटैक को रोक सकती है? तुम्हारी बॉडी कितनी भी ज्यादा स्ट्रांग हो पर वह मेरे इस अटैक को नहीं झेल पाएगी। वहां पर तुरंत जो हुआंग फुएंग होता है उस छड़ से सीधे लिंगडोंग को मारने ही वाला होता है और सीधे वह लिंगडोंग के हाथ में अपना छड़ घुसा देता है और उसके चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी मुस्कान आ जाती है, लेकिन अचानक से उसकी मुस्कान गायब हो जाती है। दरअसल लिंगडोंग के हाथों में जब उसने छड़ घुसाया था तो वह छड़ घुसता हुआ बहुत ही अंदर चला गया था। वहां पर हुआंग फुएंग एकदम शौक में लिंगडोंग के हाथों की तरफ देखता है। लिंगडोंग के हाथ में ब्लैक होल की तरह अजीब सा एक चक्कर घूम रहा था। उस चक्कर में हुआंग फू को सारी चीजें ब्लैक ही ब्लैक दिखाई दे रही थी। हुआंग फू शौक में देखकर कहता है आखिर है क्या? हुआंग फू देखता है कि उसका छड़ वाला हथियार एकदम मिट्टी की तरह टूटता हुआ सीधे लिंगडोंग के हाथों में ब्लैक होल में समाने लग रही थी और धीरे धीरे हुआंग फू भी उसमें खिंचता हुआ जा रहा था। यह देखकर हुआंग फुएंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है ये कैसे हो सकता है, आखिर ये है क्या चीज? वहां पर हुआंग फू तुरंत अपनी मेंटल पावर का यूज करते हुए तुरंत दूर छटक जाता है। लिंगडोंग हुआंग फू को शॉक में देखता है और कहता है क्या तुम मेंटल पावर का यूज कर रहे थे? वहां पर हुआंग फुएंग मुस्कुरा देता और कहता है तुम क्या सोचते हो केवल तुम ही मेंटल स्ट्रेंथ का यूज कर सकते हो? तुम नहीं जानते मेरी मेंटल स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा हाई लेवल की है। उसकी पावर इतनी ज्यादा खतरनाक है कि वह चाहे तो तुम्हें 2 झटके में ही ना 2 टुकड़े कर सकता है। वहां पर लिंगडोंग कहता है अच्छा, तुम भी मेंटल पावर का यूज कर रहे थे, चलो अब मेरी मेंटल पावर का सामना करो। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत अपनी मेंटल पावर को एक्टिवेट कर लेता है। लिंगडोंग के ऊपर एक बहुत ही बड़ा हाथ दिखाई देता है। ये पूरा हाथ एक मेंटल पावर से ही बना था। वो हाथ एक मुक्का बनाता और सीधे हुआंग फुएंग की तरफ बढ़ने लगता है। हुआंग फुएंग लिंगडोंग की मेंटल पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि लिंगडोंग की मेंटल पावर का लेवल उससे भी ज्यादा था। वहां पर हुआंग फुएंग शौक में लिंगडोंग की तरफ देखते हुए कहता है ये कैसे हो सकता है? हुआंग फुएंग मन ही मन सोचता है कि मैंने अपनी मेंटल पावर एक एल्डर से प्राप्त की थी जो मरने वाला था और उसी एल्डर ने अपनी सारी मेंटल पावर मेरे अंदर डाल दी थी जिससे मेरी मेंटल पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई। लेकिन लिंगडोंग तो अभी काफी ज्यादा छोटा है और उसने इतनी खतरनाक और हाई लेवल की मेंटल पावर को कैसे अर्जित कर लिया? वहां पर लिंगडोंग का अटैक सीधे जाकर हुआंग फू से टकराता है। हुआंग फुएंग अपनी पूरी मेंटल पावर का यूज करते हुए लिंगडोंग के अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह सीधे जाकर दीवार से टकरा जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। हुआंग फुएंग शौक में लिंगडोंग की तरफ देखता है और कहता है ये नहीं हो सकता, तुम्हारी मेंटल पावर इतनी ज्यादा हाई लेवल की नहीं हो सकती। हुआंग फुएंग जान चुका था कि वह लिंगडोंग को ऐसे नहीं हरा सकता, इसीलिए वह कहता है लिंगडोंग मैं जान चुका हूँ कि मैं तुम्हें नहीं हरा सकता, लेकिन तुम मुझे खोज नहीं सकते। और तुरंत अपनी चुटकी बजाता है और अचानक से वहां की परछाइयों में हुआंग फुएंग गायब हो जाता है। हुआंग फुएंग की आवाज लिंगडोंग की कानों में गूंजती है, लिंगडोंग तुम मुझे इन परछाइयों में कभी भी नहीं ढूंढ सकते।
अगर तुम मुझे इन परछाइयों में ढूंढ ही नहीं पाओगे तो मुझे हराओगे कैसे। वहाँ पर हुआंग फुएंग जोर जोर से हंसने लगता है। वहाँ पर लिंगडोंग चारों तरफ बड़ी बड़ी पिलर्स की परछाइयों की तरफ देखता है। लिंगडोंग सोचता है कि अगर मैं इन पिलर्स को तोड़ दूं तो भी परछाइयां पड़ेंगी, आखिर मैं हुआंग फुएंग को ढूंढूं कैसे। तभी वहाँ पर मिस्टर डाउ की आवाज लिंगडोंग के माइंड में गूंजती है। अरे लिंगडोंग, तुम सोच क्या रहे हो, एंशिएंट डिवॉल्विंग टेक्निक का यूज करो और यहाँ की सारी छाया उसमें खींच लो। वहाँ पर लिंगडोंग कहता है, क्या अगर मैं एंशिएंट डिवॉल्विंग टेक्निक का यूज करूंगा मिस्टर डाउ तो मैं सारी छायाओं को उसमें खींच सकता हूँ। वहाँ पर मिस्टर डाउ कहते हैं, हाँ लिंगडोंग, तुम बिना किसी सोचे समझे इसका यूज कर सकते हो। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वह तुरंत एंशिएंट डिवॉल्विंग टेक्निक का यूज करने लगता है। लिंगडोंग जैसे इस टेक्निक को परफॉर्म करता है, लिंगडोंग के हाथों में एक ब्लैक होल नियर दिखाई देता है। ब्लैक होल सीधे आसपास की सारी छायाओं को खींचने लगता है। जैसे जैसे छायाएं ब्लैक होल के अंदर जा रही थी, वहां पर हुआंग फू भी उसकी तरफ खींचने लगता है। तभी एक परछाई हिलने लगती है। लिंगडोंग उस परछाई में जाकर एक मुक्का मारता है, जिससे हुआंग फुएंग दूर जाकर गिरता है और उसके मुंह से और भी तेज खून निकलने लगता है। वहाँ पर लिंगडोंग तुरंत हुआंग फुएंग के पास पहुंच जाता है और उसके मुंह पर दे मुक्का मारने लगता है, जिससे वहाँ पर हुआंग फुएंग तुरंत हार मान जाता है और कहता है, लिंगडोंग मुझे माफ कर दो, मैं हार मानता हूँ। वहाँ पर तुरंत हुआंग फुएंग को लिंगडोंग जमीन पर पटक देता है। वहाँ पर इस नज़ारे को देखकर सारे एल्डर्स काफी ज्यादा शॉक थे। यहाँ तक कि किंग मो जेटियन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, लिंगडोंग तो काफी ज्यादा प्रतिभाशाली है। तभी एक एल्डर जो वांग फैमिली का होता है वह सीधे किंग मो जेटियन के पास आता है और कहता है, लिंगडोंग प्रतिभाशाली तो है लेकिन वो आपके थर्ड प्रिंसेस के आसपास भी नहीं है। उधर देखिए, आपके थर्ड प्रिंसेस ने सेकंड राउंड को बहुत ही आसानी से क्लियर कर लिया है। सॉरी गाइस, थर्ड प्रिंस। वहाँ पर किंग मो जेटियन कहते हैं, मेरा बच्चा तो है ही प्रतिभाशाली। उसके बाद हमें सिखाया जाता है। जो लिंगडोंग होता है वो एरिना से थर्ड राउंड की तरफ बढ़ने लगता है। तभी हुआंग फुएंग लिंगडोंग को रोकता है और कहता है, तुम नहीं जानते जो किंगजी है वो काफी ज्यादा प्रतिभाशाली है और उसकी कल्टीवेशन कितनी ज्यादा हाई हो गई है और उसकी जो पीछे शक्तियां है ना, उसके कंपैरिजन में पूरा ग्रेट यान डायनेस्टी का हर एक कल्टीवेटर केवल चींटी के समान है। वहाँ पर लिंगडोंग कहता है, मैं जानता हूँ कि क्विंगजी के पीछे कौन सी शक्तियाँ हैं। वहाँ पर हुआंग फुएंग सोचता है, तो तुम अपने और क्विंगजी के बीच में दूरी जानते ही हो। वांग फुएंग लिंगडोंग से बोलता है, तो तुम जानते ही होगे कि तुम्हारे और क्विंगजी के बीच में कितना ज्यादा डिफरेंस है। उसकी कल्टीवेशन और तुम्हारी कल्टीवेशन में काफी ज्यादा डिफरेंस होगा। तुम उसके सामने केवल चींटी के समान हो। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है, मैं जानता हूँ कि क्विंगजी के पीछे कौन सी पावरफुल शक्तियाँ हैं और क्विंगजी कितने मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन एक दिन मैं क्विंगजी के सामने खड़ा जरूर होऊंगा और उसका हाथ सबके सामने मांगूंगा। उसके पीछे हुई शक्तियां बिना मेरा मुकाबला करने की हिम्मत नहीं करेंगी। और यह बात बोलकर जो लिंगडोंग होता है वो थर्ड राउंड का टेस्ट देने के लिए पहुंच जाता है। गाइस, अगर लिंगडोंग यह थर्ड राउंड वाला टेस्ट जीत जाता है तो उसे सीधे ग्रेट वार 100 डायनेस्टी में पार्टिसिपेट करने के लिए एक सीट मिल जाएगा। वहां पर तभी जो किंग मो जेटियन होते हैं वो लिस्ट निकालते हैं और लिंगडोंग के अपोनेंट का नाम लेते हैं। लिंगडोंग के अपोनेंट का नाम था वांग झांग, जो वांग फैमिली का सबसे ज्यादा पावरफुल डिसाइपल था। यहाँ पर जो वांग झांग था ना, वह लिंग लैटियन से भी ज्यादा पावरफुल माना जाता था। वहाँ पर जो वांग फैमिली के एल्डर वांग ली होते हैं वह लिंग फैमिली के पैट्रियार्च की तरफ देखते हुए बोलते हैं, लिंग फैमिली के पैट्रियार्च, तुम्हारी किस्मत इस बार भी बहुत ही ज्यादा खराब है कि लिंगडोंग का सामना वांग फैमिली के वांग झांग से हो गया। वांग झांग इस पूरे ग्रेट यान डायनेस्टी में प्रिंस के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर माना जाता है। वांग फैमिली के एल्डर वांग ली जोर जोर से हंसने लगता है और लिंग फैमिली के पैट्रियार्च की तरफ देखते हुए कहता है, तुम एक बार फिर से हारोगे। 20 साल पहले जब ये वार ऑफ 100 डायनेस्टी के लिए कंपटीशन हुआ था तो भी ऐसे ही हुआ था। तुम्हारे डिसाइपल का सामना मेरे सेक्ट के डिसाइपल के साथ हो गया था और वो हार गया था। एक बार सीन वही फिर से दोहराया जा रहा है। वहाँ पर वांग फैमिली का एल्डर जोर जोर से हंस रहा था क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि लिंगडोंग इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है कि वह वांग झांग को हरा सके। वांग झांग बहुत ही आसानी से लिंग लैटियन को भी
हरा सकता था। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है अरीना में। जो वांग झोंग होता है वो लिंगडोंग के सामने आता है। लिंगडोंग भी वांग झोंग के सामने चला जाता है। वांग झोंग लिंगडोंग को अपने सामने देखकर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, मैंने सोचा था कि मेरा सामना लिंग लैटियन से होगा, लेकिन मुझे नहीं विश्वास होता है कि मेरी किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी है कि मेरा सामना लिंगडोंग के साथ हो गया। वहाँ पर लिंगडोंग वांग झोंग को देखकर वो भी मुस्कुरा देता है और कहता है, सच में तुम्हारी किस्मत बहुत ही अच्छी है कि तुम्हारा सामना लिंग लैटियन से नहीं हुआ, वरना तुम बहुत ही आसानी से उससे जीत जाते। लेकिन मेरे केस में मैं तुझे ऐसे तोड़ूंगा ना कि तू फिर कभी उठने के लिए तैयार नहीं हो पाएगा। यह बात सुनकर वांग झोंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। क्या गाइस लिंगडोंग वांग झोंग को हरा पाएगा और वॉर ऑफ 100 डायनेस्टी में जाकर एक सुपर सेक्ट को ज्वाइन कर पाएगा या नहीं? यह सारी चीजें जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपलोड हो जाएगा।